हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल का टेस्ट नंबर पहला लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल आपके 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। ठीक, आज का अपना जो लेवल है थोड़ा हार्ड लेवल है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है, अगर आपने भारत भूगोल की एक एक वीडियो को मेरी अच्छे से देखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आंसर बताना है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? पहले आपको आंसर बताना है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। देखिए हिमालय की अगर बात करते हैं अपन, हिमालय की बात करते हैं तो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी का नाम है आपका हिमालय। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था, हिमालय जो आपका फैला है वो फैला है आपका नंगा पर्वत से लेकर नामांचा पर्वत तक। ठीक, नंगा पर्वत आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है और नामांचा पर्वत आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, कहाँ पर आता? अरुणाचल प्रदेश में। तो नंगा पर्वत से नामांचा पर्वत तक आपका जो हिमालय फैला है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे हिमालय है, मतलब नामांचा पर्वत से नंगा या नंगा पर्वत से नामांचा पर्वत तक आपका हिमालय फैला हुआ है। ठीक, हिमालय के 3 भाग हैं, ऐसे मैंने कहा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। फिर राज्यों के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपके हिमालय हैं, ऐसे मैंने कहा पंजाब वाले क्षेत्र में पंजाब हिमालय। ठीक, उत्तराखंड क्षेत्र में आपका कौन सा आता है? कुमायूं हिमालय। मैंने कहा नेपाल क्षेत्र में आपका नेपाल हिमालय और असम वाले क्षेत्र में आपका असम हिमालय। ठीक, कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन सी हिमालय हैं तो आगे के आपके क्वेश्चन इस प्रकार के आने वाले हैं, तो हम वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखिए, अगर हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय आपका है वलित पर्वत। ठीक, किस प्रकार का? वलित पर्वत। मैंने आपसे क्या कहा था? वलित पर्वत मतलब मोड़दार पर्वत। मैंने आपसे कहा था कि भारत के आप राजस्थान वाले क्षेत्र में देखोगे तो अरावली, अरावली भी आपकी कैसी है? तो आप कहोगे वलित पर्वत। कैसी है? वलित पर्वत मतलब मोड़दार पर्वत। ठीक, और मैंने आपसे क्या कहा था? अरावली की और विशेषता क्या है? अवशिष्ट पर्वत। और क्या है? आप कहोगे पुरानी पर्वत। ठीक, कैसी? पुरानी पर्वत। और हिमालय की बात करते हैं तो ये भी आपकी कैसी है? आप कहोगे ये आपकी वलित पर्वत है और ये आपकी कैसी है? नई पर्वत। कैसी है? नई। तो आप क्या कहोगे? नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? हिमालय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, हिमालय भी आपकी वलित पर्वत में आती है। ठीक, ध्यान रखना, हिमालय भी आपकी वलित पर्वत में आती है, अरावली भी आपकी वलित पर्वत में आती है। ठीक, क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा। अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है, भारत भूगोल की सभी वीडियो को आपने अगर अच्छे से देखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट आंसर बताइए, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखोगे, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हो, यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हो। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब देखिए क्या आपका आंसर होगा। देखिए काली की बात करें तो ये काली नदी भी है और ये अगर पर्वत श्रेणी है तो ये आपकी नेपाल वाले क्षेत्र में आती है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन देखोगे देहरादून, और फिर देखोगे आप कुमायूं। बाहरी पर्वत का मतलब होता है सबसे उत्तरी वाले हिस्से में होना चाहिए। ठीक, हिमालय के उत्तरी वाले हिस्से में होना चाहिए। तो आप कहोगे जो आपका हिमालय है वो आपका हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है। हिमालय आपका हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, उत्तराखंड में भी फैला हुआ है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका उत्तराखंड ऊपर है कि आपका हिमाचल प्रदेश ऊपर है? क्या है? ऊपर। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया हिमाचल प्रदेश है। तो आप कहोगे जब हिमाचल प्रदेश है तो आपने कहा देहरादून और कुमायूं कहाँ पर आते हैं? ये तो आपकी कहाँ पर आती हैं? उत्तराखंड में आती हैं। लेकिन शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक आपका उत्तरी वाले हिस्से में है। शिवालिक आपका उत्तरी वाले हिस्से में है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? शिवालिक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं बोलो? कौन सी हो जाएगी? शिवालिक हो जाएगी।
थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक, जितनी भी मैंने वीडियो आपसे कहा है कि उतनी आपने पूरी अगर वीडियो को अच्छे से देखा है, ठीक, जितनी वीडियो मैंने आपसे कहा था कि इतनी वीडियो आपको देखना है, अगर पूरी वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था, उत्तर दिशाओं को भी देखना है थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पर पूछ लिया गया हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, आप कहोगे कौन सी है, तो आप कहोगे काली, देहरादून और कुमायूं। ये तो आपके उत्तर वाले क्षेत्र में कहाँ है, ये तो आपके दक्षिणी वाले हिस्से में है। मतलब किसके दक्षिण वाले हिस्से में, आप कहोगे शिवालिक के। तो सबसे उत्तरी वाले हिस्से में ऊपर कौन आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। तो आप कहोगे, ऐसे मैंने कहा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नीचे आपका आता है उत्तराखंड। आता है कि नहीं बोलो। तो आप कहोगे यहाँ पर शिवालिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, शिवालिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो। ठीक, ध्यान से देखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हो। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, ठीक, अच्छे से आपने एक एक टॉपिक को समझा है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइए फटाफट। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन आपका दिया है, हिमालय पर्वत एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप पूर्वी वाले हिस्से में देश को पूछा है कि किस देश में आपका अराकानियोमा जो पर्वत श्रेणी है आपकी वो किस श्रृंखला की है, तो आप कहोगे हिमालय की है। मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है, इसका नाम है अराकानियोमा। ये कौन से देश में आती है, ठीक, ये कौन से देश में आती है, तो आप कहोगे म्यांमार, क्योंकि पूर्वी वाले हिस्से में आती है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भारत की कौन सी दिशा में आपकी अराकानियोमा है, तो आप कहोगे पूर्वी हिस्से में। कहाँ पर है, पूर्वी हिस्से में। और आप कहोगे पूर्वी हिस्से में तो अपना एक देश है, और उस देश का नाम क्या है, आप कहोगे म्यांमार। तो आप क्या कहोगे कि जो अराकानियोमा है वो किस देश में होगा, तो आप कहोगे म्यांमार में होगा। ठीक, कहां पर होगा, म्यांमार में। मैंने आपसे क्या कहा था, हिमालय जो आपका है वो आपका नंगा पर्वत से नामांचा पर्वत तक, मतलब पश्चिमी वाले हिस्से से सीधा पूर्वी वाले हिस्से में, और ये आपका म्यांमार वाले क्षेत्र से सीधा नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठीक, और मैंने आपसे क्या कहा था, हिमालय आपका अगर पूर्वी वाले हिस्से में जाता है तो उसकी चौड़ाई थोड़ी कम होती जाती है। ठीक, कैसी हो जाती, कम होती जाती है। तो अराकानियोमा कहाँ पर है, पूर्वी वाले हिस्से में है। तो पूर्वी वाले हिस्से में कौन सा देश है, म्यांमार है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का फटाफट आंसर बताइए। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, फटाफट आंसर बताइए। अब देखो यहाँ पर ना तो बलित पूछा है, तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। ठीक, गलत नहीं होने वाला है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ प्राचीन, ठीक, अगर मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है प्राचीन, तो प्राचीन मतलब पुराना है क्या, आप कहोगे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो चौथा, चौथा कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत। मैंने आपसे क्या कहा था, भारत में केवल एक ही अवशिष्ट पर्वत है, पर्वत श्रेणी है आपकी जो अवशिष्ट पर्वत के नाम से, मतलब अवशिष्ट के नाम से जानी जाती है। कौन सी, आप कहोगे अरावली। ठीक, और इसके अलावा तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो उदाहरण की बात हो रही है, पर्वत का उदाहरण है। मतलब आपका चौथा जो क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है, उदाहरण पूछा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे परतदार। क्योंकि अगर हिमालय की बात करते तो बर्फीला क्षेत्र है, और बर्फ में क्या होती है, परत होती है। जब आप देखोगे, जब आप घूमने जाते हो तो परत ऊपर बिछी होती है कि नहीं बोलो। जब आप कहोगे कि परत ऊपर बिछी होती है तो ब्लॉक पर्वत नहीं होता ही, ब्लॉक पर्वत आपका नहीं होता है। जब हम पर्वतों को आप देखेंगे विश्व में, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपकी होती है परतदार पर्वत। परतदार का मतलब होता है कि ऊपर परत होनी चाहिए। आप कहोगे हिमालय में बर्फ है तो बर्फ के ऊपर क्या, परत रहती है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, परतदार पर्वत। कंप्लीट हुआ कि नहीं बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। हिमालय का पाद प्रदेश, फटाफट आंसर, हिमालय का पाद प्रदेश फुटहिल रीजन्स, ठीक, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, फटाफट आंसर बताइए। चलिए हिमालय का पाद प्रदेश, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, और थोड़े से दिमाग में आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। ठीक, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा और थोड़े से दिमाग में आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। फटाफट आंसर बताइए।
चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, ये जो आपके हैं वो पाद वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक, मतलब ये तो आपके भाग हैं। किसके भाग हैं? आप कहोगे हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय पहली बात तो हिमालय से पहले हुआ है, मतलब ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले, तो ये तो हो नहीं सकता। महान हिमालय ये तो भाग है उसका। लेकिन अगर पाद की मतलब थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आप कहोगे शिवालिक हिमालय। ठीक, शिवालिक हिमालय आपका कैसा है? पाद। ठीक, कैसा हिमालय है? पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे हिमालय का पाद प्रदेश जो है वो शिवालिक हिमालय है। ठीक, कौन है? शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपका दिया है हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन्स निम्न में से किसके बीच में है? ठीक, फटाफट आंसर बताइए। पहले आपको आंसर बताना है हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्न में से किसके बीच में है, उनकी आपको उनको दूरी बतानी, दूरी। ठीक, फटाफट आंसर बताइए। देखिए आपका टाइम समाप्त होता है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिमी वाले क्षेत्र को अपन बोलते हैं स्नो लाइन। स्नो लाइन का मतलब होता है हिम, और हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। ठीक, मतलब इतने क्षेत्र में आपका बर्फ है, तो आप क्या होगे कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन अगर नहीं करवाया तो यहाँ पर ध्यान से देखते जाना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बराबर बताइए। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया ना। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आपके हैं जो घुमा फिराकर वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग। अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे तो यहाँ पर आपका गलत क्वेश्चन नहीं होने वाला है। चलिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? मैंने आपसे क्या कहा था? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक, अगर हिमालय की आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ पर आती है? सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। ये पूछा है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? फटाफट आंसर बताइए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इनकी थोड़ी बहुत ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं। ठीक, ऊंचाइयां बढ़ती हैं किस सिद्धांत के कारण? तो मैंने कहा था प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसका है? प्लूटो का। कब दिया था? 1960 में। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाता है, उसे बोलते हैं अपन प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। मैंने आपको बताया था। ठीक, अब इसका आंसर आपको खुद बताना है, क्योंकि मैंने कई बार आपसे कहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक, कितनी है, और माउंट एवरेस्ट की उत्पत्ति कैसे हुई है वो देखो आगे हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपका आएगा किसके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा है वो भी हम देखने वाले हैं, आगे क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपकी ऊंचाई है 8848, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पहले अगर मैं पहले की बात करता हूं तो पहले आपकी 8848 मीटर थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हो गई? तो 8850 मीटर। ठीक, ये आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। किसकी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। ये वर्तमान का डाटा है। अगर आपके ऑप्शन में 8850 था तो आप लगा देते 8850, यहाँ पर 8848 है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? फटाफट आंसर बताइए। ये शायद क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहले आप आंसर बताइए। देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब किसके नाम पर रखा गया था माउंट एवरेस्ट का नाम? तो आप कहोगे भारत के एक महान सर्वेक्षक। ठीक, एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपका दिया है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले वाले टेस्ट में किया भी था। ठीक, फटाफट आंसर बताइए। हिमालय जो आपका फैला हुआ है और हिमालय के अंतर्गत जो आपके राज्य आते हैं वो सभी उत्तरी वाले राज्य आते हैं। ठीक, कौन सा राज्य नहीं है जो आपका हिमालय में नहीं आता? फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हिमालय में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उत्तराखंड देखो हिमालय से लगा हुआ है। ठीक, सिक्किम हिमालय से लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश हिमालय से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये हिमालय से नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। चलिए अब देखिए, अगर राज्यों की अकॉर्डिंग की बात करूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। राज्यों की अकॉर्डिंग की बात करूँ, अगर मैं राज्यों की अकॉर्डिंग की बात करूँ तो मैंने कहा यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिमालय आपकी आती हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके। ऐसे मैंने कहा पहला आता है आपका पंजाब हिमालय।
कौन सा हिमालय आता है? पंजाब। ठीक, कौन सा आता है? पंजाब हिमालय। ठीक, पहला कौन सा आता है? ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये भी हो गया था, यही वाला था ना, ये हो गया था, ये वाला था। ठीक, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा। देखो पहले अगर मैं बात करूं पंजाब हिमालय की, कौन सा हिमालय? पंजाब। ठीक, पंजाब हिमालय आपका आता है पंजाब वाले क्षेत्र में। तो ये जो हिमालय आता है वो आता है आपका सिंधु और सतलज के बीच में। किसके बीच में आता है? सिंधु और सतलज के बीच में। ठीक, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में आता है। फिर दूसरा आता है आपका कुमायूं हिमालय। दूसरा आपका आता है कौन सा हिमालय? तो यहाँ पर ध्यान से समझना, दूसरा आपका आता है कुमायूं हिमालय। ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक, दूसरा आपका आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय आपका आता है, देखो सिंधु से सतलज पंजाब हो गया, सतलज से काली। ठीक, कुमायूं हिमालय आपका आता है सतलज से काली। ठीक, कौन सा? सतलज से काली। फिर आपका देखो अगला कौन सा आता है? फिर अगला आपका आता है पंजाब हो गया, कुमायूं हो गया, फिर आता है आपका नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? आपका हो गया नेपाल। और नेपाल हिमालय आपका आता है कौन सी नदी के बीच में? काली से तीस्ता। किस नदी के बीच में? काली से तीस्ता। ठीक, ये आपका नदी है काली से तीस्ता, तो आप ध्यान रखना काली से तीस्ता, आपने देखा होगा काली से तीस्ता। ठीक, तो आपका हो गया नेपाल हिमालय। चलिए और अगले की बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं, तो ये आता है आपका असम हिमालय। ठीक, कौन सा हिमालय? असम हिमालय। ठीक, असम हिमालय। तो आप कहोगे ये किन नदियों के बीच में? आप कहोगे ये आपका आता है सिंधु से सतलज पहला, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से देहांग। ठीक, ये आपका आता है तीस्ता से देहांग। ठीक, असम हिमालय आपका आता है तीस्ता से देहांग, तो ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए सतलज तथा काली नदियों के बीच में निम्नलिखित में से या निम्न में से हिमालय का भाग, मतलब सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, ये आप कह सकते हो इसे। ठीक, क्वेश्चन आपका दिया है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को ... के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय था? फटाफट आंसर बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, अभी बताया। ठीक, सिंधु से सतलज कौन सा है? आप कहोगे सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, और सतलज से काली आपका आता है कौन सा? आप कहोगे कुमायूं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा, कुमायूं हिमालय। ठीक, सतलज से काली आपका कुमायूं हिमालय है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका यहाँ पर हिमालय पूछा गया है, यहाँ पर भी आपका हिमालय पूछा गया है। फटाफट आंसर बताइए। देखिए तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक, फटाफट आंसर बताइए। देखिए दिहांग की बात करें तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, और अरुणाचल प्रदेश में अपन ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग के नाम से। तो ये ब्रह्मपुत्र में दिहांग के नाम से है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? फटाफट आंसर बताइए। क्या कहोगे? असम हिमालय। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हिमालय? आप कहोगे असम। कौन सा हिमालय? असम, क्योंकि असम जो हिमालय है आपका वो तीस्ता और दिहांग के बीच में है। ठीक, किसके बीच में? तीस्ता और दिहांग के बीच में। ठीक, अगर वीडियो को अच्छे से देखा है तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप कंजूसी कर रहे हो पढ़ने में तो आपका गलत जरूर हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मज़ेदार है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग। फटाफट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था? नंगा से नामांचा तक जाता है, नंगा पर्वत से नामांचा तक जाता है, और नामांचा वाले क्षेत्र में ये फैल जाता है क्योंकि म्यांमार के पूर्वी वाले हिस्से में प्रवेश कर जाता है। फटाफट आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए। आंसर बताइए फटाफट। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए अगर मैं बात करूं, मैंने कहा पहला ऑप्शन है आपका जोजिला दर्रा। तो क्या जोजिला दर्रा आपका पूर्वी हिस्से में? आप कहोगे नहीं है। अब देखो भूटान सीमा और नेपाल सीमा, तो भूटान और नेपाल तो यहीं पर रह गए आपके। ठीक, यहीं पर रह गए कि नहीं बोलो। लेकिन अगर आप दिहांग की बात करो, अगर आप दिहांग की बात करो, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था भैया दिहांग जो है आपका वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिहांग, और यहाँ पर लिखा है दिहांग महाखंड। मतलब जब हिमालय पूर्वी वाले हिस्से में प्रवेश करता है, पूर्वी वाले हिस्से में प्रवेश करता है, तो आप कहोगे कि दिहांग नदी मिलेगी उसे, और दिहांग नदी के वो मैदानी वाले क्षेत्र में मतलब दिहांग महाखंड में फैल जाता है। ठीक, तो सबसे
पूर्वी वाले हिस्से की बात हो रही है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्वी वाले, अगर आप थोड़ी सी बात नोटिस करते हैं, पूर्वी वाले हिस्से में आपका केवल एक है जिसका नाम है आपका दिहांग, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है आपका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तो सबसे पूर्वी हिस्से में आपका दिहांग महाखंड आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था और क्वेश्चन आपका सही हो जाता कि नहीं बोलो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फटाफट आंसर बताइए। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? फटाफट आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं ना। चलिए अब देखो अरावली की बात करें तो अरावली आपका अलग है, अरावली आपका हिमालय से अलग है, तो आप यहाँ पर अरावली आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नहीं पूछा है श्रृंखला का अंग नहीं है तो हिमालय नहीं है, तो आप कहोगे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इनके अलावा तीनों ऑप्शन में जो हिमालय का अंग है। ठीक, फटाफट आंसर दूसरा। हाँ चलिए ये आंसर हो गया आपका। चलिए आप फटाफट इसका आंसर बताइए 15वें का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका आंसर, फटाफट बताना है आपको। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है कि नहीं बोलो। चलिए देखो निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी है? तो क्या कहोगे? पुरानी की बात करोगे तो अरावली, बलित पर्वत भी है, अवशिष्ट पर्वत भी है, मोड़दार जिसे हम बोलते हैं। ठीक, और मैंने कहा हिमालय कैसी है? नवीनतम नई पर्वत श्रेणी और बलित पर्वत श्रेणी भी है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था पुरानी जब पूछा जाए तो क्या बताओगे? अरावली, और नई पूछा जाए, जब नई पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे हिमालय। ठीक, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। इसमें पूछा है अरावली श्रृंखला या अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में आती है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैंने करवा दिया है, कई बार मैंने आपसे बार बार भी बोला भी है कि ये अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए तो अरावली आपकी कहाँ पर आती है? अरावली आपकी कहाँ पर आती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली कहाँ पर आती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है आबू पहाड़ियाँ का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। गुरु शिखर, मैंने आपसे क्या कहा था? गुरु शिखर किसकी है? आप कहोगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अरावली की। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। माउंट आबू, मैंने आपसे क्या कहा था? ये भी पूछ सकते हैं। गुरु शिखर कहाँ पर है? आप कहोगे माउंट आबू पर है। माउंट आबू कहाँ पर है? आप कहोगे अरावली पे है। अरावली पे क्या है? तो आप कहोगे गुरु शिखर और माउंट आबू है। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लगाने वाले हो? तो आप कहोगे यहाँ पर हम लगाएंगे अरावली, क्योंकि अरावली पर ही आपका माउंट आबू है और माउंट आबू पर आपका गुरु शिखर स्थित है। ठीक, देखो वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है, वहीं से घुमा फिरा पर। देखो एक पर्वतीय स्थल जो कहाँ पर? अरावली, मतलब माउंट आबू आपका कहाँ पर आता है? अरावली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करवा भी दिए हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की पूछ ले या दक्षिण भारत की, क्योंकि दक्षिण भारत को ही हम प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, और प्रायद्वीप का मतलब होता है वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है। तो आप कहोगे दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहोगे अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। मैंने आपसे क्या कहा था? अनाईमुदी आपकी जो है प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं बोलो? ये बताओ आप। और अनाईमुदी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की? ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे 26-95 मीटर। कितनी है? आप कहोगे 26-95 मीटर। ठीक, तो आप कहोगे 26-95 मीटर इसकी ऊंचाई हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनाईमुदी किस शिखर कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है, मतलब यह कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप यहाँ पर आंसर बता सकते हो। थोड़ा सा दिमाग। ठीक, पहले तो आपको ये देखना है कि अनाईमुदी कहाँ पर है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अनाईमुदी की बात करोगे तो तमिलनाडु में आती है। अनाईमुदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, नीचे वाले हिस्से में। अब आप कहोगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी, सह्याद्री आपकी कहाँ पर आती है? सह्याद्री आपकी कहाँ पर आती है? ठीक, तो देखो सह्याद्री महाराष्ट्र वाले पूर्वी घाट में नहीं हो सकती, पालनी पहाड़ी यहाँ पर भी नहीं हो सकती, लेकिन आप नीलगिरी पहाड़ी की बात करो, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी भी आपकी कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी भी आपकी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो आप कहोगे कि भैया अनाईमुदी भी कहाँ पर होगी? आप कहोगे नीलगिरी पहाड़ी पर होगी। ठीक, आप क्या कहोगे? नीलगिरी पहाड़ी पर होगी। तो ये छोटे छोटे से आपके यहाँ पर क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था। तो आप बताइए आपका स्कोर कितना हुआ? ठीक, 20 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। अनाईमुदी अगर पूछे दक्षिण भारत की भी है और प्रायद्वीप भारत की भी है, और कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, क्योंकि नीलगिरी पर आपकी क्या है? आप कहोगे नीलगिरी पर अनाईमुदी है और दोनों तमिलनाडु में है, तो आप कहोगे तमिलनाडु
तमिलनाडु में आपकी अनाईमुदी है तो नीलगिरी है, तो आप यहाँ पर नीलगिरी आंसर लगा देते। ठीक, चलिए ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपका स्कोर कितना बना ये आपको बताना है। ठीक, स्कोर कितना बना आपको ये बताना है। अगर जिन छात्रों ने टेस्ट नहीं किया है तो एक एक टेस्ट अच्छे से लगाना, क्योंकि पूरे टॉपिक मैंने जब अच्छे से करवा दिए, थोड़े से हम यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं ताकि आप मुझे लगे कि हाँ आप सभी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, आपका स्कोर अच्छे से बढ़ रहा है। तब हम थोड़ा और लेवल मतलब मैथ है तो मैथ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक, और भी सब्जेक्ट आगे बढ़ाएंगे। तो आपको पहले यहाँ पर कमेंट में आपका स्कोर जरूर बताना है, अपना मतलब स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर प्रत्येक टेस्ट में कितना बढ़ रहा है। ठीक, कई छात्र हैं जिनका स्कोर अच्छा बढ़ रहा है, अगर 30 क्वेश्चन है तो 29 बढ़ रहे हैं। ठीक, 30 किसी के तो 30 में से 30 भी बढ़ रहे हैं। ठीक, ऐसे मैंने कहा 38 क्वेश्चन है तो किसी के 37 बढ़ रहे हैं, किसी के 38 में से 38 बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और उन्हीं का बढ़ रहा है जिनने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है। एक एक वीडियो को उनने अच्छे से देखा तो उनका एक क्वेश्चन वैसे भी गलत नहीं होगा। अब हम एक काम करेंगे, भारत की जो भारत का जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी उस पर भी हम एक टेस्ट करेंगे। ठीक, उस पर भी हम टेस्ट करेंगे, तो उसको भी आप अगली वीडियो में शायद वो उसी प्रकार का टेस्ट आए या फिर दूसरे प्रकार का। पढ़ के ज़रूर रखना, उस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक, पढ़ के ज़रूर रखना, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो कई वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। वीडियो को फटाफट शेयर कर दूँ। चलिए नमस्ते, और हाँ पढ़ते रहना। ठीक, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहना और अपने काम करते रहना और अपने माता पिता को खुश करते रहना। ठीक, उनको ये नहीं लगे कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है। ठीक, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक, अगर आपको नौकरी लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं बोलो। घर पर नौकरी आएगी नहीं। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर पर नौकरी आ जाए तो वो नहीं आएगी। ठीक, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, और मैंने मैथ की सभी वीडियो कम से कम 6-7 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए, तो आप उनको भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, आयु अपना चल रहा था, आयु की एक आध वीडियो और आने वाली है आपकी, तो आपका आयु भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को जल्दी से फटाफट सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।